Welcome to Rizvi's e-learning channel. Good morning everyone. Today we will discuss a new topic in this class of digital communication which is KEC 601. तो पहला आपका आ जाता है द मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल. मीन कैसे हम रैंडम किसी भी रैंडम वेरिएबल का हम मीन कैसे निकालते हैं. तो डेफिनेशन क्या है. इक्विवेलेंटली इफ p of x is equal to small x j is equal to f of x j, then e of x is equal to x1 f of x1 प्लस, ठीक है, कहाँ तक जाएगा, x of n तक जाएगा, f of xn, है ना. x1 रहेगा तो f of x1 अप टू n का जब वैल्यू आएगा, जब n अप टू n तक जाएगा तो x of n f of x of n. तो हमारा सिग्मा क्या आ जाएगा, ये इज इक्वल टू 1, कहाँ तक जाएगा, अप टू n तक जाएगा, है ना. n तक जा रहा है, x of j f of x of j, ठीक है. when the sigma x f of x, क्लियर है ये आपको. when the probabilities are all equal, then जब इक्वल हो जाएंगी तब क्या हो जाएगा, e of x is equal to x1 plus x2 प्लस xn अपॉन n, है ना. सारी प्रोबेबिलिटीज जब इक्वल हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, अपॉन n हो जाएगा, विच इज नथिंग बट द अर्थमेटिक मीन ऑफ x1 x2 अप टू n. अर्थमेटिक मीन आप जब इसका निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा. आई होप क्लियर होगा. ठीक है, ओके. For a continuous random variable x having density function f of x, है ना. हमारा जो density function है वो क्या है, f of x है. The expected value of x defined as e of x, है ना, जो इक्विवेलेंट रहता है आपका. e of x is equal to, कहाँ से रेंज जा रही है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी तक जा रही है, x of fx dx, ठीक है. For a discrete random variable x having density function f of x, the expected value of x is defined by, है ना. अब ये क्या है, कौन सा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे थे. अभी तक हम क्या किसकी बात कर रहे थे, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे थे. तो ये होगा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात करेंगे तो e of x is equal to सिग्मा j 1 से कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, अप टू n. n क्या है यहाँ पर, n हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स. n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. x of j p of x is equal to small x j, ठीक है. The mean or expectation of x gives a single value that acts as average of the values of x. जो भी क्या नाम है आपकी मीन या एक्सपेक्टेशन ऑफ x होती हैं वो क्या देती हैं, gives a single value, एक सिंगल वैल्यू देती है that acts as average. वो जो सिंगल वैल्यू आती है वो कैसी होती है, वो एवरेज वैल्यू होती है ऑफ द वैल्यू ऑफ x. किसकी वैल्यू रहती है, वो x ही की हमारी वैल्यू रहती है. आई होप क्लियर होगा, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे. नेक्स्ट देखते हैं. एक्सपेक्टेड वैल्यूज की प्रॉपर्टीज क्या होती है वो हम देखेंगे ना, वन बाय वन हमारी क्या एक्सपेक्टेड वैल्यूज की प्रॉपर्टीज होती है. पहली प्रॉपर्टी हमारी आ जाती है एक्सपेक्टेशन ऑफ अ कांस्टेंट c. अगर कोई एक्सपेक्टेशन है और कांस्टेंट c की बात कर रहे हैं तो उसका क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ c होगा. तो e ऑफ c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपका c आ जाएगा, है ना. इस पॉइंट से ये क्लियर है. नेक्स्ट आ जाता है आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ सम ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स. टू रैंडम वेरिएबल्स की अगर बात कर रहे हैं x एंड y, जो कि x है और y है, इज द सम ऑफ देयर एक्सपेक्टेशंस. उसका क्या होगा, सम होगा e ऑफ x प्लस y, है ना. e ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू e ऑफ x प्लस e ऑफ y. नेक्स्ट आ जाता है आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रोडक्ट. अब प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट पे क्या हो जाएगा, ऑफ द टू रैंडम वेरिएबल्स द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ द टू रैंडम वेरिएबल्स प्रोवाइडेड द टू वेरिएबल आर इंडिपेंडेंट, है ना. e ऑफ x इंटू वाई, है ना, ये प्रोडक्ट है हमारा. e ऑफ एक्स वाई हमारा क्या है, प्रोडक्ट है. तो क्या आएगा, सेपरेट सेपरेट आ जाएगा, e ऑफ x e ऑफ y, है ना. e ऑफ एक्स वाई का क्या हो जाएगा, e ऑफ x सेपरेटली एंड e ऑफ y सेपरेटली.
क्लियर है तीनों पॉइंट्स, है ना। आपके जो भी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी 1 पे अगर कांस्टेंट की बात करें तो ई ऑफ सी इक्वल टू सी हो जाएगा। अगर हम सम की बात करेंगे तो ई ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ वाई। अगर प्रोडक्ट की बात करेंगे ई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ई ऑफ सेपरेटली एक्स एंड ई ऑफ वाई। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टीज में लास्ट पॉइंट आपका क्या आ जाता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ कांस्टेंट एंड अ रैंडम वेरिएबल। अब हम अभी तक सेपरेट कर रहे थे, अब हम कांस्टेंट एंड अ रैंडम वेरिएबल is the product of constant and the expectation of the random variable। अभी तक हम सेपरेट कर रहे थे, अब हमने दो को मिक्स कर दिया है, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ कांस्टेंट एंड अ रैंडम वेरिएबल दोनों का क्या होगा, इज द प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट एंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल। किसका प्रोडक्ट होगा, कांस्टेंट का भी प्रोडक्ट होगा एज वेल एज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल, है ना। तो ई क्या हो जाएगा, c इंटू एक्स हो जाएगा, है ना। अब क्या कह रहा है, प्रोडक्ट किसका होगा, कांस्टेंट और एक्सपेक्टेशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल। तो कांस्टेंट आ गया c आपका, और एक्सपेक्टेशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल क्या हो जाएगा, ई ऑफ एक्स हो जाएगा। क्लियर है चौथा पॉइंट, सारे पॉइंट क्लियर हो गए। That's all for today. We will continue some other topics in the next class. Thank you so much.